श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज आपको दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बनाना सिखाऊंगा। गणित से जो दैनिक लग्न प्रवेश सारणी है वो बनाना तो मैं ज्योतिष कक्षा में ग्रुप में ही सिखाऊंगा, परंतु ये ओपन जो है आपको इस पुस्तक की सहायता से आप भारत में किसी भी स्थान की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बना सकते हैं। आप नेपाल में भी किसी भी स्थान की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ा संस्कार 15 मिनट और जोड़ना होता है। इस तरीके से आप नेपाल में किसी भी नगर की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बनाएंगे। बनाने के बाद आप क्या करेंगे? बनाने के बाद आप उसमें 15 मिनट और छेपक जोड़ देंगे तो वो नेपाल का लग्न प्रवेश हो जाएगा। तो देखिए, पृष्ठ क्रमांक 6 को लेते हैं। पृष्ठ क्रमांक 6 पर मेष लग्न को ही ले लेते हैं। मेष लग्न, ये मेष लग्न, इसके नीचे 1 तारीख में लिखा 12/59/10, 2 में लिखा है 12/55/20 और 3 तारीख में लिखा है 12/51/29। 12/51/29। वृषभ लग्न को ले लेते हैं। वृषभ लग्न के सामने 1 तारीख के सामने लिखा है 14/38/32। वृषभ के सामने लिखा है, वृषभ में 2 तारीख के सामने लिखा है 14/34/42 और वृषभ में 3 के सामने लिखा है 14/30/51। अब देखो, हम इसका पहला नगर ही ले लेते हैं पुस्तक का। पुस्तक का पहला नगर पड़ता है हमारा डिगलीपुर, अंडमान का है ये, अंडमान का, अंडमान निकोबार द्वीप का है डिगलीपुर, या कहीं का भी हो, आपको तो ये नहीं सोचना है। इसमें मेष के सामने लिखा है ऋण 6410, ऋण 6410 और वृषभ के सामने लिखा है 55/19, ऋण 55/19। ये मिनट सेकेंड में है, ये बात ध्यान में रखें। इसका अर्थ है कि 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर तक आप ये 64 मिनट 10 सेकंड सभी लग्न प्रवेश में से घटा देंगे तो वो मेष लग्न प्रवेश आपका हो जाएगा। फिर ऐसे ही वृषभ लग्न में 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर तक 55/19 घटाएंगे तो सभी लग्नों का प्रवेश हो जाएगा। ऐसे सभी लग्नों, नगर और लग्न के नीचे ये संस्कार के मिनट सेकंड दिए हैं, आप उनको सब में से घटा देंगे तो आपके नगर का, मतलब डिगलीपुर का, ये दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बन जाएगी। ऐसे ही आप आपके नगर के सम्मुख का संस्कार देखें, उस संस्कार को मेष के नीचे दिए गए संस्कार को ऋण है तो घटाएं, धन है तो जोड़ दें। वो संस्कार 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कर दें तो वो दैनिक लग्न प्रवेश आपके यहाँ के बन जाएंगे। उसमें कोई गणित नहीं है। इसको फिर कमेंट्स करके पूछने की भी जरूरत नहीं, घटाना आना चाहिए या जोड़ना आना चाहिए। अब देखिए, ऋण है तो 10 में से 10 गए तो 0 सेकंड, 59 में से 64 घटाओ, 9 में से 4 गए 5, 6 और 5 11 में से 6 गए 5 और आगे 1 कम हो गया। फिर यहां भी 64 10 घटाओ बराबर 10, 20 में से 10 गए तो 10, 55 में से 64, 5 में से 4 1, 6 5 11 में से 6 5 और 12 में से 1 चला गया तो 11। अब ऋण 64 10, 29 में से 10 गए तो 19, 51, 11 में से 4 गए 7, 6 5 11 में से 7 गए तो 4 और 1 कम हो गया 11। ये डिगलीपुर का लग्न प्रवेश आ रहा है 1 तारीख का, ये 2 तारीख का, ये 3 तारीख का। कौन सा? मेष लग्न प्रवेश। अब यहां 55/19 घटाना है
जैसा यहां घटाया वैसा यहां भी घटा के लिख दो, ये आपका वृषभ लग्न प्रवेश आ जाएगा। ऐसे पूरे वर्ष में से घटा देंगे तो आपका पूरे 12 महीने की सभी दैनिक लग्न प्रवेश सारनियां बनकर तैयार हो जाएगी। फिर आपको इसको बार बार नहीं बनाना है, बार बार नहीं बनाना है। फिर क्या करना है, आपको केवल वार्षिक सारणी उठाना है और वार्षिक संस्कार कर देना है। कौन सा वार्षिक संस्कार करना है? पृष्ठ क्रमांक 10, 11, 12 पर जो टेबल दे रखी है उससे आपको आपके लग्न का वार्षिक संस्कार कर देना है बस। उसके बाद वो हर साल आपको बनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। परंतु आप चाहते हैं कि मैं तो हर साल बनाऊं, तो आपने नगर के नीचे का संस्कार 64-10 लिया, ऋण 64-10, और आपको बनानी है दैनिक लग्न प्रवेश सारणी कौन से साल की? 26 की। तो 26 की बनाने के लिए इस पृष्ठ क्रमांक 8, 10 पर जो लग्न प्रवेश में वार्षिक संस्कार की सारणी दी है, ये वार्षिक संस्कार आप 26 का कर देंगे। तो पृष्ठ क्रमांक 11 पर 1/1/26 को मेष लग्न का संस्कार दिया है धन 1/15, धन 1/15। देखिए, इस संस्कार को घटाना है, इस संस्कार को जोड़ना है, इसलिए इसको आपस में घटा लो। 10 में से 5 गए 5, और 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 गए 5, उल्टा घटा दिया। फिर यहां 4 में से 2 गए 2, और ये 6 बड़ी संख्या के ऋण है इसलिए ऋण। और अगर दोनों के धन होता दोनों को आपस में जोड़ देते, और दोनों के ऋण होता दोनों को जोड़ के उसके ऋण लगा देते। ये बात ध्यान में रखना, ये छोटे छोटे गणित की बात है, इसको समझाने की जरूरत नहीं लगेगी। अब आप 64-10 की जगह आप 62-55 घटाएंगे इसमें से पूरा ऐसे, तो वो आपकी 2026 की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बन जाएगी। अगर आप प्रतिवर्ष मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो ये विधि अपनाएं, और प्रतिवर्ष नई दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बनाना चाहते हैं तो ये विधि अपनाएं। अब देखिए, वृषभ लग्न के लिए क्या करेंगे? ऋण 55-19 है, और इस लग्न प्रवेश में वार्षिक संस्कार की सारणी के पृष्ठ 11 पर 1/1/26 को वृषभ लग्न का जो संस्कार दिया है वो धन 1/24 है। ये ऋण है, वो धन है, तो आपस में घटा देंगे। 9 में से 4 5, 7 में से 2 गए तो 5, और 5 में से 2 गए 3। बड़ी संख्या के ऋण होने से यहाँ ऋण लगा देंगे। अब जो 55-19 हम घटा रहे थे उसकी जगह 53-55 घटाएंगे, तो वो 1/1/26 की टेबल बनेगी। 1/1/26 का अर्थ है 1/1/26 से लगाकर 31/12/26 तक की टेबल बनेगी। परंतु आप प्रतिवर्ष नहीं बनाना चाहते हैं तो ये विधि अपनाएं, प्रतिवर्ष बनाना चाहते हैं तो ये विधि अपनाएं। वार्षिक संस्कार भी करना है और नगर का संस्कार भी करना है। ये करने से जो ये लग्न प्रवेश आया वो कहाँ का आया? डिगलीपुर का आया। अब आपके नगर का धन हो तो जोड़ दो, ऋण हो तो घटा दो, तो आपके नगर का लग्न प्रवेश सारणी बन जाएगी। तो दैनिक लग्न प्रवेश सारणी आपको ये वाली नहीं बनाना चाहिए, ये संस्कार नहीं करना चाहिए, आपको ये वाला कार्य करना चाहिए। और ये संस्कार तो मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट 3, अधिकतम 3 मिनट आएगा, तो वो 2-3 मिनट तो आप मौखिक जोड़ घटा के भी देख सकते हैं। परंतु ये ऐसा संस्कार करके हर साल नई टेबल बनाओगे वो बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो एक बार आपको चाहिए कि आपके नगर की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी अवश्य बना लेना चाहिए, ताकि लग्न प्रवेश को शुद्ध देखा जा सके। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।